पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देती है और शिव से मिला देती है। एक छोटी सी शिव भक्ति, एक क्षण की भी शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन को जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा बैठती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में यही कहा कि भजन वो किया जाए जिससे हमारा जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। यदि जन्म और मरण के प्रपंच में हम लोग फंसे हुए हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा इस संसार में जन्म लेना, इस संसार में मृत्यु लोक में आना, इस संसार में जन्म लेना बेकार। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, थोड़ा क्लियर आवाज करिए, क्लियर, और प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, ये विचार कर कर करें कि हम जन्म और मृत्यु के इस प्रपंच से छूट जाए। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है। और ये 84 लाखवें नंबर की है। इसके बाद में फिर वापिस वही साइकिल घूमने लगती है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। और कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार हम मृत्यु लोक में, कितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, कितनी बार हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितनी बार। कहा स्कंद पुराण में, नागर खंड में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कात्यायन ऋषि का। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन ऋषि का चरित्र आता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव और मां आद्य शक्ति की साधना करी। पूछा कि यह साधना करने का कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए। आप यदि कथा में जा रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस लिए, वहां क्यों जाना, किस लिए जाना, किस कारण। आप दवाई खा रहे हो तो लोग पूछेंगे दवाई किस लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खाई जा, किस लिए। तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं, दोनों की। पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए। तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है, तुम्हारा भगवत नाम लेने का कारण क्या है, किस कारण से कर रहे। कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूँ। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं हो पाई।
कितने जन्म निकल गए, कितने। और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे सखा मेरे बांधव, एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गया, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जाए, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जाए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। बाबा से मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुँचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुँच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूंगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूंगी, कल नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नी, 5 दिन की तो कथा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ। फिर उमंग, अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये पीछे वाले पंडाल वाले तो रात रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होगे। बोलो सही है कि गलत है? 11 बजे 10 बजे तो पहुंचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने एक दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे फिर दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है, और पिता से मिलने की ललकता बढ़ गई, पिता के प्रति जागरूकता बढ़ गई। पिता की उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है, लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्यों उठा? रावण को क्या पड़ी थी?
जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया। रावण को क्या पड़ी थी? जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया। क्या पड़ी थी? आक्रांताओं ने इन विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा, क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या कर रहे हो? रावण कहने लगे कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने सारे इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, देवताओं के सिंहासन को अपना बना लिया, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो पद है, कुबेर की जो प्रतिष्ठा है, कुबेर का जो वैभव है, कुबेर का जो धन है, रावण कहता है ये मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको मैं पाऊं कैसे, वो मुझे मिले कैसे, वो मुझे प्राप्त कैसे हो? देवऋषि नारद ने कहा, देवऋषि नारद बोले कि रावण, क्या तुमको मालूम है कि कुबेर की सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा कहाँ पर है? रावण ने पूछा, आप बताओ नारद जी की वो सत्ता, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा कहाँ है? देवऋषि नारद के मुख से निकल गया कि जो कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे कुबेर का पद, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का वैभव, कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर का धन, सब कैलाश पर्वत के नीचे। और एक बात बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा, आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि कुबेर का पद, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का धन, कुबेर की लक्ष्मी सारी की सारी कैलाश पर्वत के नीचे है, अर्थात शंकर भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के नीचे ये सारा धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब दबी पड़ी हुई है। इसलिए लंका का राजा रावण मालूम पड़ने पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि इसके नीचे से मैं लक्ष्मी को, वैभव को, धन को छुड़ा लूंगा, खींच लूंगा। पर वो
मिलता नहीं है, पर वो प्राप्त नहीं हुआ, पर वो मिला नहीं। फिर रावण ने विचार करा, रावण ने फिर विचार करा कि अगर ये कैलाश पर्वत नहीं उठ रहा तो मैं समय आने पर लंका में शंकर भगवान को लेकर जाऊंगा। शिवलिंग लेकर जाने लगा तो भी वो शिवलिंग आखिरी में इतना बोझ हो गया, इतना वजन हो गया कि उसको भूमि पर रख दिया, ले जा नहीं सका। मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, शंकर भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के नीचे, भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शिव महापुराण में, शंकर के चरणों में स्वयं वैभव, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं धन, स्वयं प्रतिष्ठा सदा विराजमान रहती है। जब हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं, उस जल पर हाथ लगाकर थोड़ा सा जल उसमें से झेल कर लाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, अपने वाहन पर जब हम वो जल छूटते हैं, उस जल को हम छिड़कते हैं, तो ये मान कर चलना कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नीचे की चरण की वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर करेगी और एक दिन तुम धनपति वैभवपति बनोगे, बनोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने दुख को समाप्त करना और सुख की राह खोल देना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। एक लोटा जल हमारे दुख को समाप्त करता है और सुख का मार्ग खोल देगा। जितने लोग यहाँ आज लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडालों की कैपेसिटी से ज़्यादा भरे पड़े, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर अपना अपना चादर छाता लगा कर लोग बैठे हुए हैं। कुछ गाड़ी के अंदर बैठकर कोई कहीं, कोई पेड़ों की छाँव में, कोई बिल्डिंगों की छाँव में, जहाँ तहाँ लोग बैठे। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मेरा बाबा तुमको कुछ नहीं देता तो तुम इतने लाखों की संख्या में शहादा आते क्या? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मेरी खड़ी हूँ नदी पारे फंसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो
भगवान भोलेनाथ नहीं देते तो यहाँ कौन आता? कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि इसके नीचे कुबेर का वैभव, कुबेर की सत्ता, कुबेर का आनंद, कुबेर की लक्ष्मी इसी के नीचे है। उठा रहा। उठा नहीं कैलाश पर्वत, हिला नहीं कैलाश पर्वत, उठ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत, नहीं। फिर हार गया। जब नहीं उठा, हाथ दब गया, हार गया। फिर शिवलिंग को ले जाने की तैयारी करी, वो शिवलिंग भी नहीं उठा, वो शिवलिंग भी ले जा नहीं सका। वो शंकर भगवान का शिवलिंग भी ले जा नहीं पाए। इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा। जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। सुलझना प्रारंभ। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम। अपने मन का संयम। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है। आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनोगे? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे, कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है।
तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है, कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर ये कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई, उसका व्यापार था, बंद हो गया, परिवार वाले भी उसको चोट दे दी, परेशान कर दिया। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है। पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना है मुझे। तुम बताओ यहां के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ है। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, अभी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहां पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी
तुम जैसा बता रहे हो ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए, और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहां मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहां रहोगे ना, वहां पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहां पर। वो कहते जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया मालामाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने।